Hello students, in this lecture I will discuss about the classification of angiosperms। यानी इस लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म्स या फिर फ्लावरिंग प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। The classification of angiosperms is based upon the three system of classification। यानी एंजियोस्पर्म्स को थ्री सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के बेस पे क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है। फर्स्ट सिस्टम क्या है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी आर्टिफिशियल जो सिस्टम उसके अंदर प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट्स को किसी एक सिंगल कैरेक्टर के बेस पे क्या किया गया था, क्लासिफाइड किया गया था। जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो कहाँ से स्टार्ट हो गया था, इट वाज स्टार्टेड बाय द थियोफ्रेस्टस। यानी जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो किसने स्टार्ट किया था, थियोफ्रेस्टस ने। और कब तक चला ये लीनियस के टाइम तक चला, यानी ऑलमोस्ट 1750 तक चला। लास्ट जो आर्टिफिशियल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का वो किसने दिया था, लीनियस ने। लीनियस ने क्या किया था, नंबर ऑफ एंथर्स के बेस पे क्या किया था, जो प्लांट्स हैं उनको क्लासिफाई किया था। यानी जैसे उन्होंने 24 क्लासेस के अंदर क्या किया था, प्लांट्स को डिवाइड किया था। मोनोएंड्रिया, डाईएंड्रिया, ट्राईएंड्रिया, टेट्राएंड्रिया, पेंटाएंड्रिया, यानी जिनके अंदर सिंगल स्टेमन है या फिर 2 स्टेमन है, 3 स्टेमन है, 4 स्टेमन है, 5 स्टेमन है। मोनोएडल्फस यानी सिंगल ग्रुप ऑफ द स्टेमन्स है। डाईएडल्फस जो स्टेमन्स वो 2 ग्रुप में डिवाइड है। पोलोएडल्फस है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया था, 24 क्लास के अंदर प्लांट्स को डिवाइड किया था। आर्टिफिशियल सिस्टम के बाद क्या हुआ कि नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टार्ट हुआ। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, जिसमें मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे क्या किया जाता है, प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है। यानी इसके अंदर हम एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं। जैसे फ्लावर को कंसिडर करेंगे, प्लांट की रूट कैसे, स्टेम, लीव्स, स्टेमन्स, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, कैलिक्स, कोरोला, यानी जितने भी उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को हम कंसिडर करते हैं उन सब के बेस पे क्या करेंगे, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे। जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है वो कब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बर्नार्ड डी ज्यूसू ने स्टार्ट किया था। और जो मेन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कौन सा है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। फाइलोजेनेटिक मीन्स इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, यानी इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेस पे क्या करना, प्लांट्स को क्लासिफाई करना। ये जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये किसने दिया था, एंगलर एंड प्रेंटिल एंड हचिंसन ने। यानी 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है आर्टिफिशियल सिस्टम, जो किसने दिया था, लीनियस ने। उसके बाद है नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये किसने दिया था, बर्नार्ड डी ज्यूसू से स्टार्ट होके बेंथम एंड हुकर ने मोस्ट प्रैक्टिकल क्लास नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। उसके बाद कौन सा है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, फाइलोजेनेटिक ऑफ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यानी इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स के बेस पे, ये किसने दिया था, एक तो हचिंसन, दूसरा कौन था, एंगलर एंड प्रेंटिल। तो फर्स्ट है हमारे जो सिलेबस में वो क्या है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हो, जिसमें हम प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे क्लासिफाइड करते हैं। इट स्टार्ट्स विद दी बर्नार्ड डी ज्यूसू, यानी जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, बर्नार्ड डी ज्यूसू से। एंड मोस्ट पॉपुलर एंड प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट्स वाज गिवन बाय जी बेंथम एंड ए जे हुकर। यानी जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ हुकर ने क्या किया था, मोस्ट प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। यानी उन्होंने क्या किया था, प्लांट्स को मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेस पे क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। दे क्लासिफाइड ओनली फेनोगेम्स, यानी जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड किया था उसके अंदर उन्होंने सिर्फ जो फेनोगेम्स है या सीडेड प्लांट्स है उनको क्या किया था, क्लासिफाइड किया था। दे क्लासिफाइड सीड प्लांट्स इनटू अबाउट 97,205 स्पीसीज। यानी जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन उसके अंदर बेंथम एंड हुकर ने प्लांट्स, सीडेड प्लांट्स हैं उनको 97,205 स्पीसीज और 202 फैमिलीज के अंदर क्लासिफाइड या डिवाइड किया था। जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रोवाइड किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने सीड प्लांट्स को क्या बोला था, स्पर्मेटोफाइट्स। और इन स्पर्मेटोफाइट्स को 3 डिविजन्स के अंदर क्या किया था,
डिवाइड किया था। फर्स्ट डिवीजन क्या है, डाइकोटिलीडोन्स, यानी वो प्लांट्स जिनके अंदर 2 कोटिलीडोन्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सेकंड डिवीजन क्या था, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड्स, यानी नेक्ड सीड्स वाले प्लांट्स है उनको सेकंड डिवीजन में रखा था। उसके बाद थर्ड डिवीजन क्या था, मोनोकोटिलीडोन्स, यानी जिन प्लांट्स के अंदर सिंगल कोटिलीडोन प्रेजेंट है। तो बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, जो सीडेड प्लांट्स है उनको 3 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया था, डाइकोटिलिडनी, जिम्नोस्पर्मी एंड मोनोकोटिलीडोन्स। जो सीडेड प्लांट्स है यानी स्पर्मेटोफाइट्स है उसके 3 डिवीजन थे, डाइकोटिलीडोन्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड मोनोकोटिलीडोन्स। फर्स्ट डिवीजन है डाइकोटिलीडोन्स। डाइकोटिलीडोन्स मीन्स द प्लांट्स विद द डाइकोटिलीडन सीड, यानी जिस सीड के अंदर क्या हो 2 कोटिलीडन प्रेजेंट हो। और डाइकोट प्लांट्स के अंदर क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है एंड फ्लावर्स आर पेंटामेरस। तो डाइकोटिलीडन डिवीजन के अंदर कौन कौन से प्लांट्स को रखा गया था, जिनके अंदर क्या था, डाइकोटिलीडन सीड था, रेटिकुलेट वेनेशन था एंड पेंटामेरस फ्लावर था। ये जो डाइकोटिलीडन डिवीजन है फिर इसको फर्दर 3 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास क्या है, पोलीपेटली, सेकंड क्या है, गैमोपेटली, थर्ड क्या है, मोनोक्लेमाइडी और इनकम्प्लीट क्लास। जो फर्स्ट क्लास है पोलीपेटली, पोली मीन्स फ्री एंड पेटली मीन्स पेटल्स, यानी वो प्लांट्स जिनके अंदर क्या है, फ्लावर के अंदर फ्री पेटल्स प्रेजेंट हैं, उनको किसके अंदर रखा गया था, क्लास पोलीपेटली के अंदर। सेकंड क्लास क्या है, गैमोपेटली। गैमोपेटली का मतलब क्या था, गैमो मीन्स फ्यूज्ड एंड पेटली मीन्स पेटल्स। वो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर के अंदर क्या था, फ्यूज्ड पेटल्स थे, उनको किस क्लास के अंदर रखा गया, गैमोपेटली। फिर थर्ड क्लास क्या है, मोनोक्लेमाइडी और इनकम्प्लीट, यानी वो प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स जो है उनके अंदर क्या होता है, पेरियंथ होता है, यानी पेरियंथ का मतलब क्या होता है, जो कैलिक्स एंड कोरोला होते हैं वो अनडिफरेंशिएटेड नहीं होते, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। जो 3 क्लास है उसमें से पहली क्लास है पोलीपेटली। ये जो फर्स्ट क्लास है पोलीपेटली मीन्स द प्लांट्स विद द फ्री पेटल्स, इसको 3 सीरीज या फिर सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। ये क्या है, 3 सब क्लास, या फिर हम इन्हें और क्या बोल सकते हैं, सीरीज। जो पोलीपेटली की फर्स्ट सब क्लास है वो क्या है, थैलेमीफ्लोरी, यानी वो पोलीपेटलस प्लांट्स जिनके अंदर क्या हो, ओवरी सुपीरियर होती है, उसे क्या बोलते हैं, थैलेमीफ्लोरी। उन प्लांट्स को थैलेमीफ्लोरी सब क्लास के अंदर रखा गया है। इन थैलेमीफ्लोरी प्लांट्स में क्या होता है, ओवरी सुपीरियर होती है। ये क्या थी, सब क्लास। सब क्लास के बाद क्या आता है, ऑर्डर, यानी थैलेमीफ्लोरी क्लास सब क्लास जो है इसको 6 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है रेनेल्स, सेकंड ऑर्डर है पेराइटेल्स, थर्ड ऑर्डर है पोलीगैलिनी, फोर्थ ऑर्डर है कैरियोफाइलिनी, फिफ्थ ऑर्डर है गुटीफरेल्स एंड सिक्स्थ ऑर्डर है मालवेल्स। अब ये जो ऑर्डर्स हैं ये फर्दर किस में डिवाइडेड है, फैमिलीज के अंदर डिवाइडेड है। जैसे मालवेल्स के अंदर जो इसकी टाइप फैमिली होती है वो कौन सी होती है, मालवेसी होती है। गुटीफ्रेल्स के अंदर कौन सी फैमिली है, गुटीफ्री, या फिर उसका सेकंड नाम क्या है, क्लूसिएसी। और कैरियोफाइलिनी के अंदर कौन सी होती है, कैरियोफाइलेसी फैमिली होती है। तो जो थैलेमीफ्लोरी सब क्लास है उसको 6 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है, रेनेल्स, पेराइटेल्स, पोलीगैलिनी, कैरियोफाइलिनी, गुटीफ्रेल्स एंड मालवेल्स। उसके बाद सेकंड सब क्लास ऑफ पोलीपेटली, यानी पोलीपेटली क्लास की सेकंड सब क्लास क्या है, वो है डिस्कीफ्लोरी, यानी डिस्कीफ्लोरी। जो डिस्कीफ्लोरी होता है इसके अंदर क्या होता है, ओवरी तो क्या होती है, सुपीरियर होती है, लेकिन ओवरी के अंदर नीचे क्या प्रेजेंट होता है, नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होती है। यानी ये जो प्लांट्स होते हैं इनके अंदर नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होता है। नेक्टर डिस्क क्या करती है, नेक्टर रिलीज करती है। तो डिस्कीफ्लोरी सब क्लास के अंदर जो प्लांट्स है उनके अंदर नेक्टर डिस्क प्रेजेंट होती है। और ये जो डिस्कीफ्लोरी है इसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट ऑर्डर है जेरानियल्स, सेकंड ऑर्डर है स्पिंडेल्स, थर्ड ऑर्डर है ओलाकेल्स एंड फोर्थ ऑर्डर है सेलेस्ट्रेल्स। तो जो डिस्कीफ्लोरी है उसके 4 ऑर्डर्स हैं, जेरानियल्स, स्पिंडेल्स, ओलाकेल्स एंड सेलेस्ट्रेल्स।
उसके बाद जो है क्लास पॉलीपेटली है, इसकी थर्ड जो सब क्लास है वो क्या है, कैलिसिफ्लोरी, यानी ओवरी इंफीरियर है, या फिर हम बोल सकते हैं एपिगाइनस कंडीशन है। जो ऊपर वाली थैलेमीफ्लोरी एंड डिसिफ्लोरी थी उनके अंदर तो क्या था, ओवरी सुपीरियर थी। ओवरी सुपीरियर थी इसका मतलब हाइपोगाइनस कंडीशन है। और कैल्सीफ्लोरी के अंदर क्या है, ओवरी इंफीरियर है। तो ओवरी इंफीरियर इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर एपिगाइनस कंडीशन प्रेजेंट है। जो थर्ड सब क्लास है कैल्सीफ्लोरी, इसको 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर है रोजेल्स, सेकंड ऑर्डर है मिर्टेल्स, थर्ड ऑर्डर है पैसिफ्लोरेल्स, फोर्थ ऑर्डर है फिकोइडेल्स एंड फिफ्थ ऑर्डर है एम्बेलेल्स। यानी जो थैलेमीफ्लोरी थी उसके तो कितने ऑर्डर हैं, 6 ऑर्डर हैं। जो डिसिफ्लोरी है उसके कितने ऑर्डर्स हैं, 4। एंड कैल्सीफ्लोरी के कितने ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, 5 ऑर्डर्स में। इन ये जो ऑर्डर्स हैं ये भी क्या होते हैं, इनको भी फर्दर फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया है। फिर फैमिली को जीनस के अंदर, और जीनस की क्या होती है, डिफरेंट स्पीसीज होती है। तो जो सीडेड प्लांट्स हैं उनको 202 फैमिली एंड 97,205 स्पीसीज के अंदर डिवाइड किया गया है। तो पॉलीपेटली के अंदर टोटल कितने ऑर्डर हैं, 6, 4, 10 और 5 15 ऑर्डर्स हैं। और इसकी सब क्लास कौन सी है, थैलेमीफ्लोरी, डिसिफ्लोरी एंड कैल्सीफ्लोरी। सेकेंड क्लास ऑफ द डिवीजन डाइकोटिलेडनी इज गैमोपेटली। गैमोपेटली मीन्स फ्यूज्ड पेटल्स, यानी इस क्लास के अंदर जितने भी प्लांट्स को रखा गया उन सब के अंदर क्या होता है, पेटल्स फ्यूज्ड होते हैं। ये जो गैमोपेटली क्लास है इसको 3 सीरीज या फिर सब क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सीरीज क्या है, इन्फेरी। इन्फेरी मीन्स इन्फीरियर, यानी वो प्लांट्स ग्रुप जिनके अंदर क्या है, ओवरी इन्फीरियर होती है, उन्हें वो कौन, उसे क्या बोलते हैं, इन्फेरी सीरीज। जो इन्फेरी सीरीज है उसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है रूबियल्स, सेकंड है कंपेनेल्स एंड थर्ड है एस्टरेल्स। यानी जो इन्फेरी है, इन्फेरी सीरीज या सब क्लास, उसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, रूबियल्स, कंपेनेल्स एंड एस्टरेल्स। उसके बाद सेकंड जो सीरीज है गैमोपेटली क्लास की वो क्या है, हेट्रोमरी। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। इसके अंदर क्या होता है, जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है एंड मोर देन 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं। वाइल जो थर्ड सीरीज होती है वो बाई कार्पेलिटी है, यानी इसके अंदर 2 कार्पल्स होते हैं। लेकिन जो हेट्रोमेरी उसके अंदर मोर देन 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं एंड ओवरी सुपीरियर होती है। जो हेट्रोमेरी सीरीज है इसको 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर है एरिकेल्स, सेकंड ऑर्डर है एबिनेल्स एंड थर्ड ऑर्डर है प्राइमुलेल्स। फर्स्ट ऑर्डर है एरिकेल्स, सेकंड ऑर्डर एबिनेल्स एंड थर्ड ऑर्डर है प्राइमुलेल्स। उसके बाद जो गैमोपेटली क्लास है उसकी थर्ड सीरीज है बाई कार्पेलेटी। बाई मीन्स 2 एंड कार्पेलेटी मीन्स कार्पल्स। इसके अंदर क्या होता है, 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं इन प्लांट ग्रुप के अंदर। और ओवरी कैसी होती है, ओवरी सुपीरियर होती है। ये जो बाई कार्पेलेटी सीरीज इसके अंदर क्या होती है, एपीपेटलस कंडीशन प्रेजेंट होती है। मीन्स जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होते हैं या एपीपेटलस कंडीशन होती है, यानी इसके अंदर स्टेमन्स या तो क्या होते हैं, पेटल्स के साथ फ्यूज्ड होते हैं या फिर किसी और जो फ्लोरल पार्ट उसके साथ फ्यूज्ड होते हैं। ओवरी जो कार्पल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिन कार्पस, यानी जो कार्पल्स हैं वो क्या होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं बाई कार्पेलिटी सीरीज के अंदर। ये जो बाई कार्पेलिटी सीरीज है इसको 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑर्डर है जेंटेनियल्स, सेकंड ऑर्डर है पोलीमोनियल्स, थर्ड ऑर्डर है पर्सोनेल्स एंड फोर्थ ऑर्डर है लेमियल्स। बाई कार्पेलिटी सीरीज को 4 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ऑर्डर इज जेंटेनियल, सेकंड ऑर्डर इज पोलीमोनियल्स, थर्ड ऑर्डर इज पर्सोनेल्स एंड फोर्थ ऑर्डर इज लेमियल्स। The next class of the division dicotyledony is monoclamidae. Monoclamidae or it is also called incomplete class. जो monoclamidae होती है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, फ्लावर्स आर आइदर एपेटलस, यानी जो monoclamidae क्लास है उसके अंदर
जो प्लांट्स होते हैं उनके फ्लावर्स कैसे होते हैं, या तो ए पेटल्स होते हैं, ए पेटल्स मीन्स विदाउट पेटल्स, या फिर कैसे होते हैं विद पेरियंथ, यानी पेरियंथ का मतलब क्या होता है, व्हेन द कैलिक्स एंड कोरोला आर नॉट डिफरेंशिएटेड, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, पेरियंथ। और इनके अंदर क्या होता है, इनकम्प्लीट फ्लावर होता है, इसलिए इस क्लास को क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट क्लास, यानी जो इसके अंदर फ्लावर्स होता है उसका कोई ना कोई फ्लोरल पार्ट अब्सेंट होता है, इसलिए क्या होता है, फ्लावर इनकम्प्लीट होता है। तो ये क्या है, क्लास मोनोक्लेमाइडी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ए पेटलस, पेरियंथ एंड इनकम्प्लीट फ्लावर। ये जो मोनोक्लेमाइडी क्लास है इसको 8 सीरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। ये क्या है, इसकी सीरीज है। फर्स्ट सीरीज क्या है, कर्व एम्ब्री। सेकंड सीरीज क्या है, मल्टी ओव्यूलेट एक्वाटेसी। थर्ड सीरीज क्या है, मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रियस। फोर्थ सीरीज क्या है, माइक्रो एम्ब्री। फिफ्थ सीरीज क्या है, डेफनेल्स। सिक्स्थ क्या है, एक्लेमाइडोस्पोरी। सेवंथ क्या है, यूनिसेक्सुअल्स। एंड एट्थ क्या है, ऑर्डिनिस एनोमलस। यानी इसको, इस सीरीज को कोई पर्टिकुलर नाम नहीं दिया गया है, इस सीरीज के अंदर उन फैमिलीज को रखा गया है जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो करती है, जैसे सेलिकेसी फैमिली है। तो ये जो मोनोक्लेमाइडी है इसको 8 सीरीज में डिवाइड किया है, और इन सीरीज को क्या है फिर फर्दर किसी ऑर्डर में डिवाइड नहीं किया है। ये भी क्या है, ड्रॉबैक है इसका, यानी जो मोनोक्लेमाइडिक क्लास है इसको सिर्फ सीरीज में डिवाइड किया है, इसको फर्दर ऑर्डर में डिवाइड नहीं किया गया है। और इसकी जो सीरीज है उसके अंदर भी क्या है, जैसे डेफनेल्स एंड यूनिसेक्सुअल्स, यानी इसको है ये सीरीज, लेकिन इनको एज ए अकॉर्डिंग टू जो नोमेनक्लेचर होता है उसके अकॉर्डिंग यूनिसेक्सुअल्स या फिर डेफनेल्स नाम, यानी ऑर्डर के पीछे जो नाम लगता है सीरीज को भी क्या किया गया है, वही नेम असाइन किया गया है, यानी सफिक्स ALES लगाया गया है। तो ये क्या थी, मोनोक्लेमाइडीज की 8 सीरीज है, और जो गैमोपेटली है उसकी 3 सीरीज है, इन्फेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पेलिटी। सेकेंड डिवीजन ऑफ द स्पर्मेटोफाइट्स इज जिम्नोस्पर्मी। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसका क्लासिफिकेशन हम जो हमारे प्रीवियस सेमेस्टर उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं। जो जिम्नोस्पर्म है उसको बेंथम एंड हुकर ने 3 फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट क्या है, नीटेसी। सेकंड क्या है, ऑर्किडी। एंड थर्ड क्या है, कोनिफरी। इस क्लासिफिकेशन में हमें क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म्स का क्लासिफिकेशन। तो थर्ड डिवीजन क्या है, मोनोकोटिलिडोन्स। मोनोकोटिलिडोन्स कौन से प्लांट होते हैं, वे प्लांट्स जिनके अंदर क्या होता है, जो सीड होता है उसके अंदर सिंगल कोटिलिडोन प्रेजेंट होता है। एंड जो लीव्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। जो मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर फ्लावर कैसा होता है, फ्लावर ट्राइमेरस होता है। वाइल इन द डाइकोट्स के अंदर क्या था, जो वेनेशन था वो तो रेटिकुलेट था, और फ्लावर क्या था, पेंटामेरस। एंड कोटिलिडोन्स थे वो 2 कोटिलिडोन्स प्रेजेंट थे। जो मोनोकोटिलिडोन्स है उसको 7 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। ये जो मोनोकोटिलिडोन डिवीजन है इसको 7 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्लास क्या है, जैसे माइक्रोस्पर्मी। सेकंड क्या है, एपिगाइनी, कोरोनरी, कैल्सिनी, नोडीफ्लोरी, एपिकार्पी एंड ग्लूमेसी। ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोकोट्स है, यानी जो बेंथम एंड हुकर का नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, उसमें जो मोनोकोट्स हैं उनका क्लासिफिकेशन अननेचुरली है, वेरी अननेचुरली। क्यों है, बिकॉज द जिम्नोस्पर्म्स आर सैंडविच्ड बिटवीन मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। क्योंकि ये जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है बेंथम एंड हुकर का, इसमें क्या किया गया है, जिम्नोस्पर्म्स को एंजियोस्पर्म्स की जो 2 क्लास हैं, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, उसके बीच में प्लेस किया गया है। इसलिए क्या है, जो मोनोकोट्स है उनका जो क्लासिफिकेशन है वो अननेचुरल है। जिम्नोस्पर्म्स आर मोर प्रिमिटिव देन दी एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स क्या है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन क्या है, ये हाईली इवोल्व प्लांट्स है। लेकिन जो बेंथम एंड हुकर ने क्लासिफिकेशन दिया उसमें क्या किया है, जिम्नोस्पर्म्स को डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स के बीच में प्लेस कर दिया। तो इसलिए क्या है, ये जो क्लासिफिकेशन है इन 2 डिविजन्स का वो क्या है, अननेचुरली है। जो मोनोकोटिलिडोन्स है उसको 7 क्लास के अंदर डिवाइड किया था बेंथम एंड हुकर ने।
फर्स्ट क्या है, माइक्रोस्पर्मी यानी जिसके अंदर स्मॉल सीड साइज होता है। सेकंड क्या है, एपिगाइनी यानी एपिगाइनस कंडीशन। थर्ड क्या है, कोरोनरी फॉर्मेशन। फोर्थ क्या है, कैल्सिनी। फिफ्थ क्या है, नूडीफ्लोरी। सिक्स्थ क्या है, एपिकार्पी। एंड सेवन्थ क्या है, ग्लूमिएसी। यानी जो मोनोकोटिलिडोन्स है उसको 7 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, लेकिन इसको क्या किया गया है, फर्दर डायरेक्टली फैमिलीज के अंदर डिवाइड किया गया है। देयर इज नो सीरीज और ऑर्डर, यानी इसको किसी सीरीज या फिर ऑर्डर में डिवाइड नहीं किया गया है फर्दर। सिर्फ क्या है, द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोकोट्स वेरीज अननेचुरली, देयर इज नो सीरीज और ऑर्डर। यानी मोनोकोटिलिडन जो डिवीजन है उसकी जो 7 क्लासेस है उन क्लास को फर्दर क्या नहीं किया गया है, ऑर्डर या फिर सब सीरीज के अंदर डिवाइड नहीं किया गया है, उनको डायरेक्ट किस में डिवाइड किया गया है, फैमिलीज में। तो ये क्या था, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय द बेंथम एंड हुकर। बेंथम एंड हुकर ने क्या किया था, जो सीडेड प्लांट्स यानी स्पर्मेटोफाइट्स है उसको 3 डिवीजन के अंदर डिवाइड किया था। फर्स्ट डिवीजन था डाइकोटिलिडोन्स, सेकंड था जिम्नोस्पर्मी, थर्ड था मोनोकोटिलिडोन्स। जो डाइकोटिलिडोन्स था उसको फिर 3 क्लास में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट थी पोलीपेटली, सेकंड थी गैमोपेटली एंड थर्ड थी मोनोक्लेमाइडी। जो जिम्नोस्पर्म है उसको 3 फैमिलीज में डिवाइड किया गया, निटेसी, ऑर्किडी एंड कोनिफरी। एंड जो मोनोकोटिलिडोन्स है उसको 7 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया, इसको फर्दर ऑर्डर और सब सीरीज में डिवाइड नहीं किया गया।